गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको संस्कृत का चैप्टर फर्स्ट जिसका शीर्षक है भारतीय वसंत गीति पढ़ाने जा रही हूँ। तो उसकी प्रस्तावना में क्या है, पाठ परिचय क्या है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। भारतीय वसंत गीति प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से लिया गया है। इसमें कवि ने अपने देश और मातृभूमि की स्वतंत्रता तथा कल्याण की कामना वाणी अर्थात सरस्वती माँ से प्रार्थना की है कि वो हे सरस्वती माँ, आप ऐसी नवीन वीणा बजाओ जिसमें वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली पंक्ति वाले आम के वृक्ष शोभायमान हो। ठीक है बेटा। तो यह गीत एक ओज और माधुर्य गुणों से परिपूर्ण एक पवित्र राग है जो नवीन चेतना का आह्वान करने के साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जन सामान्य को प्रेरित करे। तो बेटा अपना फर्स्ट श्लोक है, निनाद्य नवीनामय वाणी वीणाम। निनाद्य अर्थात बजाओ, नवीनामय अर्थात नवीन, नवीनाम अय अर्थात अरे, और वाणी अर्थात सरस्वती माँ, और वीणाम अर्थात वीणा को, कि हे सरस्वती माँ आप नवीन वीणा को बजाओ। मृदुम, मृदुम अर्थात मधुर, गाय गाओ, और गीतिम यानी गान, ललित नीति लीलाम अर्थात सुंदर नीति में लीन, कि आप सुंदर नीतियों से पूर्ण गीत का मधुर गान गाओ। मधुर मंजरी, मधुर यानी मीठा, मंजरी अर्थात आम्र कुसुम, आम्र के पुष्प यानी आम के पुष्प, और पिंजरीभूत माला अर्थात पीले वर्ण से युक्त पंक्तियाँ। ठीक है बेटा। तो इस वसंत ऋतु में मधुर आम पुष्प के कारण पीले वर्ण से युक्त सरस आम की वृक्षों की पंक्तियाँ हैं जो सुशोभित हो रही है। अर्थात वसंत ऋतु में आम के पुष्प हैं, उनसे उनके कारण जो पीले वर्ण से अर्थात पीले कलर से युक्त आम के वृक्षों की पंक्तियां हैं जो एक साथ दिखाई दे रही हैं, एक साथ नजर आ रही हैं, सुशोभित हो रही हैं। वसंते लसीनतः सरसा रसाला, वसंते अर्थात इस वसंत ऋतु में लसंती सरसा रसाला यानी रस से भरे हुए आम के वृक्ष, आम के वृक्ष हैं, वो आम मधुर आमों से लदे हुए नजर आ रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं, उनकी पंक्तियां सुशोभित हो रही हैं। कलापा ललित कोकिला काकलीलाम, कलापा अर्थात समूह, ललित कोकिला अर्थात मनमोहक कोयल, काकलीलाम, काकलीलाम यानी कि काक की आवाज़ यानी कोयल की आवाज़। ठीक है बेटा। तो मनमोहक कोयल की जो कूक है और कोयलों के सुंदर समूह लग रहे हैं, अर्थात वसंत ऋतु में कोयल है जो मधुर गान गा रही है। तो हे सरस्वती माँ आप भी नवीन वीणा को बजाओ। सेकंड है बेटा आपका वहती, वहती अर्थात चलती है या बहती है। मंद मंदम अर्थात धीरे धीरे। सनीरे, सनीरे, नीर यानी जल और स यानी साथ में अर्थात जल से पूर्ण या जल के साथ। समीरे अर्थात पवन। कालिंदा आत्मजाया अर्थात देखिए यहाँ पे कालिंदा आत्मजाया दो तीन वर्ड एक साथ है बेटा, इनको अलग करके आपको रीड करना होगा। तो फर्स्ट है आपका कालिंदा आत्मजाया अर्थात यमुना नदी के सवा नीर तीरे अर्थात बेत की लताओं से युक्त तट पर, यमुना नदी के तट पर। नताम अर्थात झुकी हुई, नतमस्तक अर्थात झुकी हुई। पंक्तिम अवलोक्य पंक्तियों को देखकर। मधुम पंक्तियों को देखकर। मधुमाद वीणाम अर्थात मधुर मालती लताओं को
निनादे नवीन वीणा। तो बेटा सबके वर्ड मीनिंग बताएं आपको। तो वहती मंद मंदम सनीरे समीरे, अर्थात यमुना नदी के, कालिंदा आत्मजाया अर्थात यमुना नदी के तट पर लताओं से युक्त तट पर जल से पूर्ण वायु धीरे धीरे बहती है। देखिए बेटा, बहती है यानी बहना, मंद मंदम धीरे धीरे, सनीरे जल से युक्त, और समीर यानी हवा, जल से युक्त हवा है जो यमुना नदी के तट पर धीरे धीरे बहती है अर्थात चलती है। उस हवा से नताम यानी जो नतमस्तक है, झुके हुए हैं, पंक्तिम अवलोक्य यानी लताओं की जो पंक्तियां हैं उनको झुकी हुई देखकर, हे सरस्वती माँ आप नवीन वीणा बजाओ। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका थर्ड, ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे। ललित अर्थात मनोहर, सुंदर, मन को आकर्षित करने वाला अर्थात, पल्लवे अर्थात पत्रानी पत्ते, और पादप वृक्ष, पुष्प पुंजे अर्थात पुष्पों के समूह पर। मल्य मारुतोच्च चुंबिते अर्थात चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए मंजू कुंजे, सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान अर्थात सुंदर कुंजों पर। स्वनंतीम अर्थात ध्वनि करती हुई, ततीम समूह को, प्रेक्ष्य दृष्टवा अर्थात देखकर। मलिनाम मलिन, और अलिनाम भंवरों की। ठीक है बेटा। तो ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे अर्थात सुंदर, मन को आकर्षित करने वाले पत्तों वाली वृक्षों पर। माल्य मारुतेच चुंबिते अर्थात चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए, अर्थात चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए मन को आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त वृक्षों पर, पुष्पों के समूह पर, सुंदर कुंजों पर भौरों की ध्वनि करती हुई पंक्ति समूह को देखकर, हे सरस्वती माँ आप नवीन वीणा को बजाओ। नेक्स्ट है बेटा आपका लतानाम। लतानाम निनांतम सुमम शांतिशीलम। लतानाम अर्थात लताओं के, निनांतम अत्यधिक, और सुमम यानी कुसुम पुष्प, शांतिशीतम अर्थात शांति से युक्त। नेक्स्ट है चले, ये बेटा चलेदु है तो इसका देखो संधि विच्छेद हो रहा है, चलेत प्लस उच्छलेत। ठीक है, चलेत यानी चलता हुआ, चलायमान, और उच्छलेत यानी उछल कूद करना, उछल पड़े। सलीलम जल, सलीलम जल, तवा करने हैं उनको सुनकर, वीणा मदीनाम निदाम, आकर्ण्य यानी सुनकर, वीणाम वीणा को, अदीनाम यानी तेजस्वी ओजस्वी, नदी नाम नदियों का। तो देखिए बेटा, लतानाम निनांतम सुमम शांति शीतम। हे सरस्वती माँ आप ऐसी वाणी वीणा बजाएं जिसको सुनकर लतानाम निनांतम, लताओं के जो अत्यधिक, सुमम शांति शीतम, शांति से युक्त जो पुष्प चलायमान हो जाएं, और नदियों का, सलीलम नदियों का जल खेल खेल में उछल पड़े। देखिए उछल पड़े का मीनिंग आ गया उच्छलेत। ठीक है, उछल पड़े। हे वाणी सरस्वती, हे सरस्वती माँ ऐसी ओजस्विनी नवीन वीणा को आप बजाइए। तो बेटा आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट है, इसका हिंदी भावार्थ आपको करना है। तो प्रसंग, सप्रसंग व्याख्या करनी है। प्रसंग में आपको लिखना है, चैप्टर फर्स्ट है आपका, आपकी बुक का नाम, और मैंने आपको कवि का नाम भी दे दिया है स्टार्टिंग में, और क्या बताया गया है इसके बारे में भी मैंने आपको पाठ परिचय में बता दिया है। तो बेटा इस सब को आपको प्रसंग में राइट करके इसकी व्याख्या करनी है, भावार्थ करना है जो मैंने आपको बताया है।
ठीक है बेटा। नेक्स्ट फिर आपको संस्कृत व्याख्या समझाएंगे। संस्कृत व्याख्या आप लोगों की स्टार्ट हो गई हैं, तो संस्कृत व्याख्या पर आपको विशेष ध्यान देना है क्योंकि 10th में भी आती है। ओके, थैंक यू।